हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मॉक टेस्ट। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट है। आप यहाँ से अपना टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन है, इसमें हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन रखे गए हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा गारसदा तासी। गारसदा तासी ऑप्शन 1 बी। इस्तावर द लिटरेरी एंड ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो ये ग्रंथ किसने लिखा था? गारसदा तासी ने लिखा था। तासी का ग्रंथ लिखा गया है किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग इसका 1839 और दूसरा भाग इसका 1847। जो इसका द्वितीय संस्करण था वो कब प्रकाशित हुआ? तो वो 1871 में हुआ। 1871 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया? 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर होगा 4 खंडों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने खंडों में किया? 4 खंड। शुक्ल जी ने के अनुसार वीर गाथा काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन 1 संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900, संवत 1350। फोर्थ का सही राइट आंसर है ऑप्शन। वीर गाथा काल का जो समय था वो था संवत 1050 से 1375। ऑप्शन कैसे? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? आचार्य प्रसाद ने, रमाशंकर शुक्ल, राहुल सांकृत्याय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल का जो नाम दिया था सिद्ध सामंत काल किसने दिया था? राहुल सांकृत्याय। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था आदिकाल को। राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल। विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा था? कमेंट में बताइए। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिस बंधु या चंद्र शर्मा गुलेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल का नाम दिया। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्याय ने किसे माना? 7वें का सही राइट आंसर होगा। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? तो शंभू, सरप्पा, पुष्पदंत या शालिभद्र सूरी। तो राइट आंसर है सरहप्पा को। शंभू का समय 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। सरप्पा का 7वीं से 8वीं, पुष्पदंत का 10वीं शताब्दी, शालिभद्र सूरी का 11 से 12वीं शताब्दी के आसपास। श्रावका 4 933 ईस्वी में प्रकाशित ये रचना किस कवि की है? देवसेन की, शालिभद्र सूरी की, जिनतत्त सूरी या अशोक कवि की। तो राइट आंसर होगा देवसेन। इस रचना में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए नियमों का पालन करता है, इसमें उसका वर्णन किया गया है। नियमों के पालन का वर्णन किया गया है। गृहस्थी में रहते हुए अपना जीवन बिताता है और अपने गृहस्थ जीवन से संबंधित नियमों का पालन करता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? पुष्पदंत को, धनपाल को, स्वयंभू को या जयंती को। 9 का सही राइट आंसर है स्वयंभू को। पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं। धनपाल
9वीं सदी के, स्वयंभू 8वीं सदी के, जो हिंदू 6ठी सदी के। पौंचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू की, पुष्दंत की, अब्दुल रहमान की, विद्यापति। राइट आंसर होगा स्वयंभू की। महापुराण के रचनाकार कौन है? धनपाल, पुष्दंत, देवसेन, हरिभद्र। राइट आंसर होगा पुष्दंत। कुमान रासों के रचयिता हैं? नरपतिनाल, दलपत विजय, जगनीक या चंद्रवरदाय। तो राइट आंसर होगा 12वें का ऑप्शन ख, दलपति विजय। नरपतिनाल ने बीसल देव रासो लिखी थी। रासो। जगनीक की है परमाल रासो। और चंद्रवरदाय की है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। बीसल देव रसों के प्रधान रस का क्या नाम है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण या शांत रस। तेरे का सही राइट आंसर है श्रृंगार रस। आलाखंड किस रासो ग्रंथ का दूसरा नाम है? पृथ्वीराज रासो का, परमाल का, हमीर का या विजयपाल। तो राइट आंसर होगा परमाल रासो। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति किस कवि की है? किसकी है? तो ये है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो की। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लिए सियार, सॉरी, ये पंक्तियां हैं जगनीक की। ऑप्शन ख। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय या अध्याय सर्ग है? 59, 69, 79, 89। 16 का सही राइट आंसर है 69। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? स्वयंभू को, चंद्रवरदाय को, तुलसीदास को या सूरदास को। तो राइट आंसर होगा चंद्रवरदाय। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर है विद्यापति। विद्यापति की कौन सी रचनाएं अवहट भाषा में है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। तो राइट आंसर होगा कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये किस भाषा में है? अवहट भाषा। और पदावली ब्रज भाषा में लिखी गई रचना। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया किस भाषा में रचित है? तो राइट आंसर होगा ये खड़ी बोली। भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम विद्वान कौन है? ऑप्शन के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितनी धाराओं और शाखाओं में विभाजित किया? 2 धाराएं 4 शाखा, 3 धाराएं 6 शाखाएं, 4 धाराएं 2 शाखाएं या 2 धाराएं 2 शाखाएं। तो राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन क, 2 धाराएं 4 शाखाओं में, निर्गुण और सगुण। कृष्ण का संत कवि, ज्ञानश्री, प्रेमाश्री, कृष्ण काव्य और राम काव्य, 2 धाराएं होंगी। धाराएं कितनी? 2, निर्गुण और सगुण। शाखाएं, ये 2 शाखाएं इसकी हैं, संत कवि की और सूफी काव्य। सगुन की 2 धाराएं हैं, कृष्ण काव्य और राम काव्य। राम काव्य। संत काव्य धारा ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी हैं कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास। तो राइट आंसर होगा कबीरदास। कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? रामानंद, बल्लभाचार्य, नरहरियानंद या विठलनाथ। 24 का सही राइट आंसर है रामानंद। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के रूप में किसने किया? मलुकदास ने, धर्मदास ने, सुंदरदास ने, रैदास ने। तो राइट आंसर होगा 25 का ख, धर्मदास। धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीर के।
कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेन? 26 का सही राइट आंसर है ऑप्शन के, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा। संतों में सबसे पढ़े लिखे और शास्त्रज्ञ संत कौन थे? तो थे सुंदरदास, ऑप्शन ख। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? ब्रजभाषा, मैथिली, ठेठ अवधी या खड़ी बोली? राइट आंसर होगा ठेठ अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद अशरफ, बाबा नर हरिदास या कै और ख दोनों? 29 का सही राइट आंसर है कै और ख दोनों थे। सैयद अशरफ भी और शेख मोहिद्दीन। आखिरी कलाम और करावट किसकी रचना है? कुतुबन की, मंजन की, जायसी की, उस्मान की? तो राइट आंसर होगा जायसी। 30 का ग। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का मुख्य रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार, विप्लव योग या शांत रस, वात्सल्य? तो सूफियों का जो था वो था श्रृंगार रस और विप्लव योग। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरि आनंद, बाबा नरहरिदास, शेष सनातन, ख और ग दोनों? राइट आंसर होगा ख और ग दोनों। नरहरि आनंद थे इनके दीक्षा गुरु और शेष सनातन थे गुरु। ऑप्शन ग। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? ब्रजभाषा में, अवधी में, बुंदेली में, संस्कृत में? तो राइट आंसर है अवधी में। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तुलसीदास की किस रचना की भाषा ब्रज भाषा? कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली या फिर सभी? 34 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग। उपयुक्त सभी की रचनाओं की क्या भाषा है? ब्रज भाषा। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहा जाता है? नाथपंथ, पुष्टि मार्ग, सखी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय? तो राइट आंसर होगा 35 का ख, पुष्टि मार्ग। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष किसने की? 36 का सही राइट आंसर होगा अष्टछाप की जो स्थापना की थी 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने। ऑप्शन क। अष्टछाप के कवियों में वरिष्ठ सबसे बड़े और कनिष्ठ सबसे छोटे कवि कौन थे? सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, परमानंद, कृष्णदास? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, कुम्मनदास और नंददास। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी काव्यात्मक अंश कौन सा है? तो वो है बाल लीला, भ्रमर गीत, गोवर्धन लीला, रास पंचाध्याय? तो राइट आंसर है भ्रमर गीत। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवर्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित? यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? 39 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, केशव दास की ये पंक्तियां हैं। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? दास्य, सख्य, माधुर्य या वात्सल्य? तो राइट आंसर होगा माधुर्य भाव की थी। 40 का ग। अब रीति काल से संबंधित। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? 41 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद? तो 41 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था रीति काल। शुक्ल जी के अनुसार रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम या बिहारी? तो राइट आंसर होगा चिंतामणि। रीति काल को कुल कितनी धाराओं में विभाजित किया है? 2 रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, 3 रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त, 4 है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त और रीति रहित? या फिर में से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, 3 धाराओं में क्या था? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त। बिहारी रीति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त या स्वच्छंदतावाद? राइट आंसर होगा रीति सिद्ध। घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर किस काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं? तो राइट आंसर होगा इसका
ये तीनों जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 46 का सही राइट आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रीति काल में वीर रस की कविता लिखने वाले प्रमुख कवि कौन है? भूषण, पद्माकर, देव, घनानंद। 47 का सही राइट आंसर है भूषण कवि। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक किसकी रचनाएं हैं? गोरेलाल की है, भूषण की है, सूदन कवि या मान कवि? राइट आंसर होगा ऑप्शन है भूषण की। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है? 700, 713, 750 या 800? राइट आंसर होगा 713। कुछ विद्वान 719 भी मानते हैं। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे? अकबर के, शाहजहां के, मोहम्मद शाह रंगीला के, औरंगजेब? 50 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग, मोहम्मद शाह रंगीले के। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था जिसके विरह में उन्होंने उच्च कोटि के काव्य रचे? 51 का सही राइट आंसर है ऑप्शन क, सुजान। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? रीतिमुक्त कवि, रीतिबद्ध आचार्य कवि, रीतिसिद्ध कवि या जनवादी कवि? तो राइट आंसर है 52 का ऑप्शन है रीतिबद्ध आचार्य कवि कहा जाता है जो लक्षण ग्रंथ से संबंधित काव्य लिखते हैं। कवि कुल कल्प तरु के रचयिता कौन है? केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, देव भिखारी? राइट आंसर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। ललित लाम और छंदसार किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? मतीराम की, भूषण की, पद्माकर की या जसवंत की? तो राइट आंसर होगा मतीराम। 54 का क्या? भाषा भूषण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? महाराज जसवंत सिंह, अभय दीक्षित, मम्मट या दंडित? 55 का सही राइट आंसर है ऑप्शन के, महाराज जसवंत सिंह। अमिये हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेई चितवत एक बार? यह दोहा किस कवि का है? 56 का सही राइट आंसर है ऑप्शन है रसलीन का है। ये अंगदर्पण नामक रचना से लिया गया है। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत परवीन? शब्द शक्तियों के संबंध में एक कथन किसका है? चिंतामणि का, देव का, भिखारी का, पद्माकर का? तो राइट आंसर होगा देव। प्रबोध 50 और जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकर है, देव है, गवाल कवि है, बैनी परवीन? 58 का सही राइट आंसर है पद्माकर। इश्क, लता और विरह लीला किसकी रचनाएं हैं? बोधा की, घनानंद की, आलम की, ठाकुर की? 59 का सही राइट आंसर है घनानंद। इश्क, लता और विरह लीला। विरह वारिस और इश्क नामा के रचयिता कौन है? घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है या आलम? 60 का सही राइट आंसर है ऑप्शन है बोधा है। विरह वारिस और इश्क नामा। आधुनिक काल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को मुख्य रूप से क्या नाम दिया? गद्यकाल, वर्तमान काल, पुनर्जागरण काल या नए पल्लव का काल? 61 का सही राइट आंसर है ऑप्शन है गद्यकाल। 62 भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने किस नाम से अभिहित किया? जागरण सुधारकार, पुनर्जागरण काल, खड़ी बोली या नवोत्थान काल? 62 का सही राइट आंसर है ऑप्शन है पुनर्जागरण काल। द्विवेदी युग की समावधि सामान्यतः क्या मानी जाती है? 1900 से 1918, 1918 से 1936, 1936 से 1943? 63 का सही राइट आंसर है 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है। 64 सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार किस वर्ष संभाला? 1900 में, 1903 में, 1905 या 1910? तो राइट आंसर होगा 1903 में। प्रिय प्रवास 1914 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है? मैथिली सेनगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, त्रिपाठक और रामनरेश त्रिपाठी? राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
मैथिली सेनगुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? 66। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, महात्मा गांधी ने। साकेत महाकाव्य की मुख्य उपेक्षित नायिका कौन है? सीता, उर्मिला, यशोधरा या राधा? 67 का सही राइट आंसर है उर्मिला। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मैथिली सेनगुप्त। तो राइट आंसर होगा मैथिली सेनगुप्त नहीं है, बाकी तीनों है। और चौथे थे इसमें महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा थी। 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 12, 15, 17, 18। तो राइट आंसर होगा 15। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेव। राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। जूही की कली 1916 ईस्वी कविता को किस संपादक ने अश्लीलता का आरोप लगाकर छापने से मना कर दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 71 का है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यामा काव्य संकलन के लिए महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1972, 1982, 1992, 2000 ईस्वी में। 72 का सही राइट आंसर है 1982 में। 73 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में, अगर भारत में पूछे तो भारत में किस वर्ष हुई थी? 1935, 1936, 43 या 53? तो राइट आंसर होगा 36 और 35 में पेरिस में हुई थी। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचनाकार कौन है, जिन्हें धैर्य का कवि भी कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राइट आंसर हो रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष या प्रवर्तक किसे माना जाता है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, आगे धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। 75 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आगे को। तार सप्तक का प्रकाशन प्रथम बार किस वर्ष हुआ? 1936 में, 1943 में, 1951 या 1959? तो राइट आंसर होगा 1943। दूसरे का 1951 में, तीसरे का 1959 में। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, मुक्तिबोध, आगे या रघुवीर साहब? तो 77 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या, शमशेर बहादुर। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल फैंटेसी कविताओं के रचयिता कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, गजानन माधव, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 78 का सही राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन क्या है? संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे किसकी काव्य कृति है? तो यह है सुदामा पांडे धूमिल की। अंधा युग गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश। राइट आंसर है धर्मवीर भारती। आधुनिक काल गद्य काल से संबंधित क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे स्वीकार किया? रानी केतकी की कहानी को, राजा भोज का सपना, इंदुमती या दुलाई वाली? 81 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ग, इंदुमती को। इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, माधवराव सप्रे या चंद्र शर्मा गुलेरी? तो ऑप्शन 1 किशोरीलाल गोस्वामी। 82 का क्या है? उसने कहा था 1915 में प्रकाशित कहानी के लेखक है जो फ्लैशबैक पूर्व दिवसीय पद्धति पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्र शर्मा गुलेरी, विशंबर नाथ कौशिक? तो राइट आंसर है चंद्र शर्मा गुलेरी। मुंशी प्रेमचंद का एकमात्र अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, रंगभूमि, मंगलसूत्र, गबन? राइट आंसर होगा मंगलसूत्र। बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख और पुनर्वा उपन्यासों के लेखक कौन है? तो ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। और इन तीनों की ट्रेक है
बचपना, बचपन। वैसे बानपट, जैसे चारूचंद्र लेख, और पैसे पुनर्वा, और आ से अनाम दास का पोथा। बचपन। मेला आंचल 1954 ईस्वी का हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना। इसके लेखक कौन है? नागार्जुन राघव, फणीश्वरनाथ रैनी, शिव प्रसाद सिंह। तो राइट आंसर होगा फणीश्वरनाथ रैनी। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, जिसमें गंगोली गांव के सिया मुसलमानों की जिंदगी का चित्रण है? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन के राई मासूम रजा। 87। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास के रचनाकार कौन है? अगे, यशपाल, उपेन्द्र नाथ, भगवती चरण वर्मा। तो राइट आंसर है अगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक प्रहसन व्यंग्य श्रेणी का है, जो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है? भारत दुर्दशा, अंधेरी नागरी, नील देवी या सत्य हरिश्चंद्र। 89 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ख, अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का सही कालक्रम क्या है? राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और धूर्वांश। 90 का सही राइट आंसर है ऑप्शन क, राजश्री 1915, विशाख 1921 बाय, अजातशत्रु 1922, चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त 1928 और धूर्वांश 1933। इनमें तो कोई भी सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया है 90 का क्या ही माना गया, लेकिन प्रकाशन वर्ष ये होगा। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटकों के लेखक। ये नाटक किसके? जगदीश चंद्र माथुर के, मोहन राकेश के, लक्ष्मी नारायण के या सुरेंद्र वर्मा के। तो राइट आंसर होगा मोहन राकेश के। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जिसका मंचन हुआ और सोम भारतेंदु ने अभिनय किया, कौन सा माना जाता है? जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, नहुष गोपाल चंद्र का, शकुंतला लक्ष्मण सिंह का और सत्य हरिश्चंद्र। 92 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 क्या? 93 चिंतामणि भाग एक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुटज, अशोक के फूल और कल्पना ललित निबंधों के लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बैनर्जी। राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 94 का। 95 हिंदी में रिपोर्टाज विद्या के जनक किसे माना जाता है और उनकी प्रथम रचना कौन सी? शिवदास सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा। 95 का ऑप्शन क्या सही है? लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन 1938 में हुआ था। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, रेखा चित्र, संस्मरण विद्या की कृतियां किसकी हैं? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बैनी, बनारसी दास चतुर्वेदी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभात। राइट आंसर है रामवृक्ष बैनी। कलम का सिपाही नामक प्रसिद्ध जीवनी के लेखक कौन है और यह किस पर आधारित है? अमृत राय प्रेमचंद पर, शिवरानी देवी प्रेमचंद पर, रामविलास शर्मा निराला, विष्णु प्रभात संरक्षण। 97 का सही राइट आंसर है ऑप्शन क, अमृत राय प्रेमचंद। आवारा मसीहा जीवनी विद्या की अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद के हैं, शरत चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र। 98 का सही राइट आंसर है ऑप्शन है शरत चट्टोपाध्याय। क्या भूलू के याद करूं नीड़ का निर्माण आत्मकथा के लेखक कौन है? इसके हरिवंश राय बच्चन। त्रिवेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, इन्होंने की थी जायसी, तुलसी और सूरदास की। इन्होंने कबीर को महत्व नहीं दिया।
हिंदी व्याकरण से संबंधित नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें होगा राइट आंसर ने धन अन। कौन सी संधि है? अयादि। त्रिशूल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या विदेशी? तो राइट आंसर होगा योग रूढ़ शब्द। सेना किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या स्वभाववाचक? तो सेना किसका नेतृत्व करती है? समूहवाचक संज्ञा की। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध, निजवाचक या पुरुषवाचक? तो राइट आंसर होगा संबंध। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास? तो राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य से संबंधित। हितोपदेश के रचयिता कौन है? भास, नारायण, कालिदास, बाणभट्ट? तो राइट आंसर होगा नारायण। महाकवि कालिदास की प्रथम रचना गीति काव्य किसे माना जाता है? रीति संहारम को, कुमार संभव को, मेघदूतम को, रघुवंशम को? तो राइट आंसर होगा ऋतु संहारम को गीति काव्य माना जाता है, कालिदास की प्रथम रचना। उत्तर रामचरितम नाटक के रचयिता कौन है? भवभूति, भारवी, शूद्रक, विशाख? राइट आंसर है भवभूति। संस्कृत साहित्य में आदि कवि की उपाधि किसे दी गई? महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या असुघोष? तो राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि। किराता अर्जुनियम में महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 17, 18, 19, 20? तो राइट आंसर होगा 18। वे जो टेस्ट दिए गए थे ये थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित। अब है संस्कृत साहित्य और उनकी सूक्तियां। हितम मनोहारी च दुर्लभ वच सूक्ति किस महाकाव्य से उद्धृत है? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग थे? 18। महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता, अनुष्टुप, वसंतिका, वसंत? क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए मंदाक्रांता। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? जिन्हें पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध माना गया? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है सी दंडी। कादम्बरी की विद्या क्या है? आख्यायिका है, कथा है, नाटक है, चंपू काव्य? चौथे का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक कथा है। संस्कृत नाट्य शास्त्र में करुण रस को ही एकमात्र मुख्य रस किसे माना? भरत मुनि को, आनंदवर्धन को, भवभूति को, मम्मट को? पांचवे का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी भवभूति को। लघुत्रय के अंतर्गत कालिदास की कौन सी 3 रचनाएं आती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? छठे का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम? रकू में, इसकी जो ट्रिक याद होगी, रकू में 3 शब्दों से, रै से रघुवंशम, कु से कुमार संभव, मैं से मेघदूतम? ऑप्शन ए सही। सातवें का सही राइट आंसर रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? राइट आंसर है 19। शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता कौन है? आठवें का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी माघ। व्याकरण की दृष्टि के टिरी मुनियों में पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि में से वार्तिक की रचना किसने की थी? नौवे का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी वरुचि की जो रचना की थी कात्यायन वरुचि ने। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय और पाद हैं? तो 10वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 अध्याय 32 पाद।
यहाँ पे इसकी आंसर की दी गई है, यहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। पहले किरातार्जुनीयम, यह प्रसिद्ध सूक्ति महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई, जिसका अर्थ है हितकारी, प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। मदगांधा मेघदूतम एक संपूर्ण गीत काव्य खंड काव्य जो आदि से अंत तक केवल मदकांता छंद में निबंध है। दंडी पदलालित्य प्रसिद्ध है। दंडी ने गद्य काव्य में 10 कुमार चरितम की रचना की। कथा बाणभट्ट, तो ये पढ़ लेना, आप लोग देख लेना ये क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मॉक टेस्ट कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइए।